उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, जमीन पर पूरे आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं। तो ये कमलनाथ का बयान कांग्रेस के असली चेहरे को जाहिर करता है और राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ये उनका असली चेहरा है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि राहुल को भी साथ ले लें, दोनों साथ लेकर जाएं। भाई आपने तो हमसे छीन लिया। अगर 6 दिसंबर को 1992 को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या जजमेंट आता? अगर ताले बगैर मुस्लिम पक्ष को खोले नहीं खोले जाते तो क्या होता? अगर जब मंदिर मस्जिद में मूर्तियां रखेगी रात में तो आप अगर साफ कर देते, मुसलमानों को दे देते तो क्या होता? नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये बराबर का इनका हिस्सा है। ये जो पूरी पिक्चर है बाबरी मस्जिद की, इसमें दोनों का बराबर रोल है, बीजेपी का, आरएसएस का और कांग्रेस का। इसीलिए मैंने हमेशा कह रहा हूं, एक किताब का हवाला दिया था कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। तो ये बताना था आप लोगों को, और इससे अच्छा है, ये साफ हो रहा है कि ये सब चीजें देखने में आ रही। और जो लोग हम पे उंगली उठाते हैं, उनसे पूछना चाह रहे, बोलो अब कमलनाथ जो बोल रहा है वो सच्चाई है वो? अब कमलनाथ के बयान पर ये कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जो बड़ा बड़ा आस्तीन उठाकर भारत जोड़ो बोलते, क्यों झूठ बोलते तुम? 1986 में आपके वालिद प्रधानमंत्री थे, 92 में आपकी पार्टी सरकार में थी, 48-49 में आपकी पार्टी देश में और उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, बूटा सिंह आपका मंत्री था। तो ये बात सामने आई और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता ये देख रही होगी जो कमलनाथ ने कहा है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, राजस्थान की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम, छत्तीसगढ़ की आवाम, जो भारत की असल रूह है, वो रूह क्या है, उसका सोल क्या है, उसका लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी और सेकुलरिज्म है। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं। जो सेकुलरिज्म बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था और संविधान में लिखा, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट अलग हुआ। तो हमको यकीन है, और अगर किसी में अगर गीरत होगी तो वो एहतियात करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जो हमको उंगली उठा रहे, देख लो कमलनाथ ने जो बयान दिया है वो आप तमाम के लिए काफी है। और तेलंगाना में यहां पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को भी इलीगल तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था, मगर यहां की सरकार और यहां पर एमआईएम पार्टी एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी थी, यहां की जनता बाशऊर थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर यहां की जनता के पास है। यहां पर दो नेशनल पार्टीज नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के फुटबॉल की तरह खेल देख दो हमको। तो इसीलिए कि केसीआर ने इसकी जिम्मेदारी को समझा और दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बनी। मगर यही कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनके सीडब्ल्यूसी में कहा था, सब झूठ था वो। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। और कांग्रेस पार्टी का चेहरा आपको देखना है तो नेल्ली मैसेकर देखो आप, आसाम में 10,000 लोग मारे गए। इनका चेहरा देखना है आपको तो आप हाशिमपुरा देखो, मलियाना देखो। इनका चेहरा देखना है तो आपको 1969 का अहमदाबाद का राइट्स देखो, 1980s के अहमदाबाद का राइट्स देखो, श्री कृष्णा कमीशन उठा के पढ़ लो आप, भिवंडी के कमीशन की रिपोर्ट उठा के पढ़ लो आप। तो ये कांग्रेस पार्टी का बराबर मैं कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे में। एक जरा ज्यादा सख्ती से बोलते, एक जरा अंग्रेजी में हिंदी मिलाकर मुस्कुराहट से बोलते, तो ये फर्क है। अब दूसरी जो अहम चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तेलंगाना में पिछले 9 साढ़े 9 साल से स्टेट बनने के बाद यहां पर टीआरएस है, बीआरएस की सरकार है। जून 2014 में रियासत तेलंगाना तश्कील में अमल में लाई गई। 9 साल में
कर्फ्यू तेलंगाना में भैंसा टाउन में 2020 में एक बार लगा, और वो भी नाइट कर्फ्यू था 2021 में, और कोविड के दौरान कर्फ्यू था। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार में थी 1990 से, 90 में भी इख्तिदार मिला उनको, फिर राजशेखर रेड्डी 2004 में 90 में चिन्नारेड्डी साहब बने थे, फिर एन जनार्दन रेड्डी साहब थे, बीच में तेलुगु देशम आई, फिर 2009 में ग्रेट राजशेखर रेड्डी ने 2004 में कांग्रेस को दोबारा लेकर आए थे। तो आप 1990 से 2012 तक आप देखेंगे 11 कर्फ्यू नाफिज हुए थे हैदराबाद में, या पूरे तेलंगाना में 10 हैदराबाद में थे। और कितने दिन का कर्फ्यू था? 113 दिन का। 1990 से 2012 तक 113 दिन का कर्फ्यू हैदराबाद में था, और 2014 से 2023 नवंबर की तारीख, आज की तारीख तक